गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग फाइलम एनिलिडा के क्लास हिरुडीनिया के एक सदस्य लीच, जिसका ज़ूलॉजिकल नेम हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसा है, के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको फाइलम एनिलिडा की क्लासिफिकेशन बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ओल्ड क्लासिफिकेशन स्कीम के अकॉर्डिंग फाइलम एनिलिडा को 4 वर्गों में बांटा गया था: आर्की एनिलिडा, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और हिरुडीनिया। इन वर्गों में जो इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं उनको विस्तृत रूप से एक्सटेंसिव स्टडी करने पर यह देखा गया कि क्लास आर्की एनिलिडा के जो सदस्य हैं उनमें सीटे और पैरापोडिया की अनुपस्थिति एक आदिम कैरेक्टर नहीं है, एक प्रिमिटिव कैरेक्टर नहीं है। इन गमनांगों का जो एब्सेंस है यह एक सेकेंडरी मॉडिफिकेशन के रूप में होता है। अतः मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग फाइलम एनिलिडा को 3 क्लासेस में हमने क्लासिफाई किया है। क्लास पॉलीकीटा, जिसका एग्जाम्पल निरीज है, ओलिगोकीटा जिसका एग्जाम्पल अर्थवॉर्म है, और क्लास हिरुडीनिया जिसका एग्जाम्पल लीच है। आर्की एनिलिडा का जो सदस्य है जिसका एग्जाम्पल पॉलीगॉडिया है, पॉलीगॉडियस, इसे हमने क्लास पॉलीकीटा में एज एन ऑर्डर के रूप में हमने इसको रखा है। तो ये मैंने कल आपको ये बात आपको समझाई थी। आज हम क्लास हिरुडीनिया के सदस्य हिरुडिनेरिया के बारे में बात करेंगे। भारत में हिरुडिनेरिया यानी लीच के 4 जातियाँ मुख्यतः पाई जाती हैं, यानी जीनस हिरुडिनेरिया की 4 जातियाँ स्पीशीज़ पाई जाती है। पहली हिरुडिनेरिया विरिडिस, हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसा, हिरुडिनेरिया जैवानिका, हिरुडिनेरिया मैनिलेंसिस। हम जिस स्पीशीज़ के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे वह हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसा है। यदि हम ग्रैन्युलोसा स्पीशीज़ के सदस्य की जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो इस चित्र द्वारा क्लियर होता है कि यह एक सिलेंड्रिकल यानी कि एक द्विपार्श्व सममित ऑर्गेनिज्म है, जिसका अग्र और पश्च सिरा डिस्टिंक्ट है। एंटीरियर रीजन थोड़ा सा पॉइंटेड है, संकरा है, और जो पोस्टीरियर भाग है वह ब्रॉड है। हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसा सामान्यतः पृष्ठ से प्रतिपृष्ठ की तरफ डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, परंतु जब यह पूर्ण रूप से संकुचित होता है तब यह सिलेंड्रिकल या बेलन आकार दिखाई देता है। इसकी लंबाई सामान्यतः 10 to 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, और जब यह अपने भोजन को ग्रहण कर लेता है, जो कि ज़्यादातर रक्त होता है, ब्लड को यह सक करता है, इनको हम सैंग्विवोरस या रक्तचूषी ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, क्योंकि इनका जो मुख्य भोजन है वह रक्त होता है। अतः हम इसे रक्तपोशी या बाह्य परजीवी हम इसे कहते हैं।
तो बाह्य रूप से यदि हम इसकी बाह्य संरचना देखें तो यह अग्र भाग से थोड़ा सा संकरा और पश्च भाग से थोड़ा सा चौड़ा होता है। इनमें 2 चूषक पाए जाते हैं अग्र भाग में और पश्च भाग में, जो इनके सेगमेंट्स के फ्यूजन से यानी संगलन के द्वारा बनते हैं। पोस्टीरियर रीजन में जो सकर होता है वह लगभग 7 खंडों के संगलित होने पर बनता है और अग्र भाग पर जो चूषक होता है वो लगभग 2 सेगमेंट्स के संगलन से बनता है, 2 या 3 खंडों के संगलन से बनता है। यदि हम इसके स्ट्रक्चर को देखें यह रक्तचूषी एक्टोपैरासाइट है और इसके लगभग 500 से ज़्यादा स्पीशीज़ पूरी दुनिया में पाई जाती है। मुख्यतः यह फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, पर इनकी कुछ जातियाँ समुद्री व टेरेस्ट्रियल यानी स्थल में रहने वाले भी होते हैं। सामान्यतः यह रक्त को अपने भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, परंतु कुछ लीचेस स्मॉल इन्वर्टेब्रेट्स से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उनके जो बॉडी जूसेस होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, उन पर यह आश्रित होते हैं। पूर्ण रूप से भोजन प्राप्त करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये पोस्टीरियर सकर है, चूषक है, जो कि पश्च भाग में पाया जाता है। इसे हम पोस्टीरियर सकर या एनल सकर भी कहते हैं। यह अंतिम 7 खंडों के संगलन से बना हुआ होता है और यहाँ इस चित्र में हम देख सकते हैं ये आगे की ओर रूपांतरित चूषक है, जो शुरू के 2 या 3 खंडों के संगलन से बनता है